हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आप स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, उन पॉइंट्स पे आज हम फोकस करेंगे। देखो, जब भी आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ती जाती है, राइट, दैट मीन्स वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में बेटा स्मॉल साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और दूसरे मॉलिक्यूल में लार्ज साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर लार्ज साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप याद रखना है कि as conjugation increases, right, can I say stability of molecule also increases। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेट्स सपोज अगर मान के चलो कि मैं आपके सामने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रख रहा हूं और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देनी है। लेट्स सपोज मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट है। मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है, बेसिकली एक डाइन लिया है मैंने, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है, और सेकंड मॉलिक्यूल बेटा यहां पे लिया है मैंने, ठीक है। लेट्स सपोज दिस सेकंड मॉलिक्यूल। अब एक चीज पे ध्यान दो कि जब हम मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट में क्या है, यहां पे प्रेजेंट है बेटा पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसके अंदर पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और मॉलिक्यूल नंबर सेकंड जो है ना, इसमें भी पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। दीज आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आपको यहां पे क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें कॉन्जुगेशन है, लेकिन कॉन्जुगेशन है सिर्फ दो पाई बॉन्ड्स के बीच में। लेकिन मॉलिक्यूल नंबर सेकंड के अंदर बेटा तीन पाई बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो मैं ये बता सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल नंबर सेकंड है ना, इसमें स्मॉल साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। बता सकता हूं इसमें स्मॉल साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। हाँ, अगर मैं मॉलिक्यूल नंबर सेकंड की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि यहां पे लॉरेंज साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और मैंने आपको कहा कि जो लॉरेंज साइज कॉन्जुगेशन होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू स्मॉल साइज। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दूंगा तो फर्स्ट विल बी लेस स्टेबल देन सेकंड। ऐसा इसीलिए बिकॉज सेकंड में बेटा लॉरेंज साइज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और जितनी कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के अंदर, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगी, वैसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड आपको ये याद रखना है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन सेम बनेगी, ठीक है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन सेम बनेगी, तब याद रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू एसाइक्लिक वन। सो पॉइंट नंबर सेकंड इज दैट इफ द कॉन्जुगेशन बिकम्स सेम। पॉइंट नंबर सेकंड आप याद रखना कि इफ द कॉन्जुगेशन becomes same in aliphatic and aromatic compound, ठीक है, in aliphatic and aromatic compound, ठीक, then aromatic compound is more stable। तब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है देन एलिफैटिक कंपाउंड। दिस इज रूल नंबर सेकंड और यू कैन से पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन सेम होगी, तब याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसके पीछे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है, मतलब आपके पास बेंजीन है। अब हम जानते हैं ना कि बेंजीन के अंदर तीन पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तीन पाई बॉन्ड्स। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। पाई बॉन्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये बेंजीन है। कंपाउंड नंबर सेकंड, लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट,
ठीक है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। कहने से ये आपका क्या है, कहने से ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड है। ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये क्या है, ये एलिफैटिक कंपाउंड है। अब दोनों में क्या है कि यहां पे भी 3 पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है और यहां पे भी 3 पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है। बेसिकली कि इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है ना, दैट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। इसके अंदर कौन सी कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है, आप बताओगे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके अंदर बेटा लीनियर कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ना, दैट कॉन्जुगेशन इज व्हाट वी कॉल एज लीनियर कॉन्जुगेशन। और जब ऐसा केस होगा कि एलिफैटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन सेम बनेगी, तब बाय डिफॉल्ट याद रखना कि जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है, मतलब जिसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है, वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है कंपेयर टू एलिफैटिक कंपाउंड बेटा, जिसके अंदर कौन सी कॉन्जुगेशन ऑपरेट होती है, लीनियर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होती है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपने देखा कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर सेकंड आपने देखा कि अगर एरोमेटिक और एलिफैटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन सेम बनेगी, देन बाय डिफॉल्ट आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ एलिफैटिक काउंटरपार्ट। ठीक है, सो पॉइंट नंबर थर्ड आप याद रखोगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लीनियर कॉन्जुगेशन है और एक मॉलिक्यूल में क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो जिस मॉलिक्यूल में बेटा लीनियर कॉन्जुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। सो पॉइंट नंबर थर्ड आप ये याद रखते हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग लीनियर कॉन्जुगेशन, मॉलिक्यूल हैविंग विच कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन, molecule having linear conjugation is more stable किसके कंपैरिजन में, is more stable than the molecule having cross conjugation, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल में लीनियर कॉन्जुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल जिसमें बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो जाती है ना। उससे पहले समझो कि क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये रहा ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ट्राईन है, बिकॉज इसमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर आप इस मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दोगे, जरा आप इस पाई बॉन्ड पे फोकस करो और एग्जैक्टली आप इस पाई बॉन्ड पे फोकस करो। क्या मैं बता सकता हूं कि ये 2 पाई बॉन्ड जो है ना, ये इस बीच वाली पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन क्या इन 2 पाई बॉन्ड्स के बीच आपस में कोई कॉन्जुगेशन है? नो। सो जब भी 2 ग्रुप्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे और आपस में उनके बीच कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगी, उस सिस्टम का हम नाम देते हैं क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, और जहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑपरेट होती है ना, वो कम स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू दैट जिसके अंदर कौन सी कॉन्जुगेशन होगी, लीनियर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों, ठीक है, दिस इज कंपाउंड नंबर ए और मान लो ये कंपाउंड नंबर बी है। ठीक है, कंपाउंड नंबर ए के अंदर क्या है कि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, क्या मैं बता सकता हूं जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहां पे आप ये बता सकते हो कि सर यहां पे लीनियर कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है, बिकॉज जब भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दैट कॉन्जुगेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज लीनियर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर कंपाउंड नंबर सेकंड की बात करोगे तो देखो, खुद ये 2 पाई बॉन्ड्स इस पाई बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन में, लेकिन खुद के साथ एक कॉन्जुगेशन में नहीं है। सो व्हेनेवर द 2 पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेशन विद a particular pi bond but not in conjugation with each other, that system is what we call as cross conjugated system। तो आप सेकंड मॉलिक्यूल में क्या बताओगे कि सर यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है। कौन सी कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है? इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो रही है। तो बेटा हम जानते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी
वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू लीनियर कॉन्जुगेशन। तो मैं बताऊंगा ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जब भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पॉइंट नंबर सेकंड, अगर एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन सेम होगी तो एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक कंपाउंड। पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लीनियर कॉन्जुगेशन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा लीनियर कॉन्जुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल नंबर नेक्स्ट आप याद रख सकते हो कि मान लो आपके पास 2 डिफरेंट कार्बोकैटायंस है। लेट्स सपोज दिस इज कार्बोकैटायन नंबर फर्स्ट, ये कार्बोकैटायन नंबर फर्स्ट है और मान लो ये कार्बोकैटायन नंबर सेकंड है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन नंबर सेकंड है। आपको स्टेबिलिटी बोलनी है। देखो इस कार्बोकैटायन में भी 2 पाई बॉन्ड्स है और यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड्स है, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कार्बोकैटायंस। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस है। देखो ये जो कार्बोकैटायन है ना, आप खुद देखते हो कि इसको कौन सी चीज स्टेबलाइज कर रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, क्यों है क्रॉस कॉन्जुगेशन? बिकॉज ये 2 पाई बॉन्ड्स पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन क्या इन 2 पाई बॉन्ड्स के आपस में कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है, तो ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है। और बताओ इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन है? लीनियर कॉन्जुगेशन। और मैंने क्या बताया, जिस सिस्टम के अंदर लीनियर कॉन्जुगेशन आ जाती है ना वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब प्रियोरिटी ऑर्डर याद रखना कि सबसे प्रियोरिटी हम देते हैं बेटा साइक्लिक कॉन्जुगेशन की। साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन लीनियर कॉन्जुगेशन। एंड लीनियर स्टेबल जो है ना ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, लीनियर कॉन्जुगेशन जो है ना ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती है देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब इस चीज पे ध्यान आप जरूर दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।